नमस्कार, मैं संतोष चौधरी एवीएम की ऑनलाइन क्लासेस में। तो 11th क्लास, आज अपनी क्लास पे चर्चा हो रही है। तो अपने ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे और तीसरा अपना चल रहा है रामनरेश त्रिपाठी जी का पथिक। तो बार बार हम वही दोहरान कराते रहते हैं कि अपन को कवि परिचय याद करना है, शब्दार्थ के साथ व्याख्या करनी है। 11th क्लास के बच्चों को इतना ये कठिन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 8th क्लास में भी एग्जाम दिए बोर्ड के और 10th में भी व्याख्या की है। तो बेटा ज़्यादा इसलिए कहते हैं जोर दे के बार बार कि ये 6 नंबर की व्याख्या आती है और व्याख्या में भी नंबर डिवाइड रहता है, आपको संदर्भ प्रसंग लिखना रहता है, तो वो 1.5 नंबर का रहता है। बीच में व्याख्या आती है आपकी जिसको 3 नंबर की रहती है, और विशेष जो कि बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि विशेष है क्या, वो भी आपका 1.5 नंबर का रहता है। तो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि शब्दार्थ याद करोगे, चैप्टर का पूरा सार याद रहेगा, तो उस समय अपन को व्याख्या में कोई परेशानी नहीं होगी। तो नंबर डिवाइड रहते हैं, तीनों चीज़ों का उतना ही मूल्य है, तीनों को करना है। जो चीज़ नहीं करोगे, जो टॉपिक नहीं डालोगे, उसके नंबर कट जाएंगे। तो अपन मैंने परिचय आपको अच्छे से याद करवाया, जो आपके व्याख्या में भी काम आता है और आपके कवि परिचय में भी ये काम आता है, जो कि 4 नंबर का आता है। फिर अपन बात करते हैं पथिक की। तो पथिक में अपन ने अब तक पढ़ा कि पथिक ये जो है क्या है, ये सांसारिक दुखों से विरक्त होकर, इनसे परेशान होकर प्रकृति प्रेम में मुग्ध हो जाता है और वहीं बसना चाहता है, वहीं निवास ग्रहण करना चाहता है। वो सांसारिक दुखों से विरक्त हो जाता है और प्रकृति के सौंदर्य को देखकर अपने पारिवारिक सुख सुविधाओं को भी वो भूल जाता है, अपने परिवार को भी भूलने का ये प्रयास करता है और वो वहीं रहकर देश की सेवा करना चाहता है। पथिक प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखता है और किसी सज्जन पुरुष से उपदेश पाकर वहीं अपना निवास स्थान बनाकर सच्चा देशभक्त बनकर अपने देश की सेवा करना चाहता है। ऐसा अपन ने पढ़ा, ऐसा मैंने आपको बताया। फिर मैं आगे अर्थ करने से पहले एक बार आपको दोहरान करवा देती हूँ कि अपन ने अब तक पढ़ा पथिक ये कहता है प्रकृति का बड़ा ही सुंदर और सूक्ष्म चित्रण किया है, और सुंदर और सूक्ष्म अर्थात छोटी छोटी बारीकी से प्रकृति के परिवेश को, वेश को अपन को बताया है कि बादल बार बार अपना रूप परिवर्तित करते रहते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो सूर्य के सामने नृत्य कर रहे हैं। एक बार सूर्य निकल आता है, एक बार बादल छा जाते हैं। ऐसा दृश्य अपन अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं, देखते हैं। फिर वो ये कहता है कि नीचे नीला समुद्र फैला हुआ है जो कि अनंत है, और ऊपर क्या है, नीला आकाश है। वो दृश्य उसको बड़ा ही सुंदर लगता है, और सुंदर दृश्य लगता है तो उसका मन ये चाहता है कि मैं इन बादलों पर बैठकर इन दोनों के बीच में, नीचे समुद्र है और ऊपर नीला आकाश है, दोनों के बीच में बादलों पर बैठकर मैं विचरण करना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि ये जो समुद्र बार बार गर्जना कर रहा है, लहरें बार बार उठ रही है और मलय पर्वत से सुगंधित जो हवाएं आ रही है, ये मेरे मन को क्या है, उत्साहित करते हैं। ऐसा करने से या ऐसा महसूस जो मैं कर रहा हूँ समुद्र की जो लहरों को, या जो ये मलय पर्वत से सुगंधित हवाएं आ रही है, उससे मेरे मन में उत्साह बढ़ता है और मैं कुछ करने के लिए मेरा मन करता है। और वो उसका मन ये करता है कि मैं इन लहरों पर बैठकर समुद्र के कोने कोने में विचरण करना चाहता हूँ। अब लहरें क्या है, लहरों पे बैठना आसान नहीं है, तो जो सांसारिक बाधाएं हैं वो लहरें हैं कि मैं इन बाधाओं को क्या है, बाधाओं को पार करना चाहता हूँ, इनसे घबराना नहीं चाहता और इन दुखों से विरक्त होना चाहता हूँ, दुखों को पार करना चाहता हूँ। बात आई ध्यान में। फिर बाद में पथिक और प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हैं और वो ये कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो समुद्र पे तट पे खड़ा होकर मैं जब देखता हूँ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य मुझे आधा दिखाई देता है, क्योंकि आधा तो समुद्र के अंदर दिखाई दे रहा है और आधा ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये सुंदर दृश्य देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य की जो किरणें आ रही है उससे ऐसा लगा कि समुद्र के तट के ऊपर क्या है, सोने की सड़क क्या है, बना दी है। और ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जो है वो स्वयं लक्ष्मी की सवारी को सूर्यदेव क्या है, समुद्र के तट पर लाना चाह रहा है। ऐसा उन्होंने हमारे समक्ष सूक्ष्म और प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। फिर ये कहता है कि समुद्र जो क्या है बार बार गर्जना कर रहा है और लहरें बार बार आ रही है, तो ये दृश्य बड़ा ही क्या है, सुंदर लग रहा है। और अपने प्रिय से कहता है कि हे प्रिय, अपन तो सांसारिक मोह माया में लिप्त थे, अब तक अपन ने प्रकृति के सौंदर्य को महसूस ही नहीं किया, उसको देखा ही नहीं है।
आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, आज ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो प्रकृति का सुंदर दृश्य है, समुद्र की गर्जना है, लहरों का बार बार उठना है, या ये सूर्य के जो दर्शन है, ये सब देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ जो दृश्य है, इससे सुंदर दृश्य संसार में कहीं और भी नहीं है। ऐसा सुंदर दृश्य मैं कहीं और देख भी नहीं सकता हूँ। अर्थात उसका मन इतना खुश हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो हमेशा के लिए वहीं का रहकर होना चाहता है। ऐसा अपन ने पढ़ा। इससे अपन को एक चीज़ ये भी मिलती है कि पथिक के जीवन में बार बार रुकावटें आती है, बार बार बाधाएं आती है, लेकिन वो घबराता नहीं है और उस बाधाओं को पार करना चाहता है। तो वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। तो आज जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें भी पथिक ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और ऐसा लगता है चित्रात्मक शैली है। ये सारे दृश्य जैसे जैसे हम एक एक पंक्ति पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रही हूँ, वो दृश्य अपने आंखों के सम्मुख क्या है, प्रस्तुत होते जा रहे हैं। प्रस्तुत हुआ ना, जैसे मैंने कहा कि सूर्य समुद्र के आधा अंदर दिखाई दे रहा है और आधा ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा अपन ने देखा है। और सोने की सड़क बना दी है, तो वो भी अपन महसूस कर रहे हैं। वैसे चित्र अपने आंखों के सामने बनते जा रहे हैं। तो आज ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपको एक बार सार बता देती हूँ। इस सार में उन्होंने ये कहा है कि जब सारा संसार अंधकार से भर जाता है, रात्रि हो जाती है, चारों तरफ घोर सन्नाटा छा जाता है और पूरे आकाश में क्या है, तारे छा जाते हैं, तब अपने ईश्वर क्या करते हैं, मंद गति में मुस्कुराते हुए आते हैं और समुद्र तट पर खड़े होकर गंगा और आकाश के क्या है, गीत गाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, पथिक कह रहा है। और अपन भी ऐसा अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इस चीज को कि ऐसा होता होगा या हुआ होगा। जान रहे हो ना बात। फिर आगे वो कहते हैं कि उससे ही विमुग्ध हो नभ से चंद्र विहेश देता, कि ईश्वर के इस रूप को देखकर, इस सुंदर दृश्य को देखकर चंद्रमा भी क्या है, मुस्कुराने लगता है। और सारे जो पेड़ पौधे हैं वो भी अब स्वयं को क्या कर देते हैं, पत्तों से, फलों से, फूलों से क्या है, सजा लेते हैं। और इस दृश्य को देखकर पक्षी भी क्या है, प्रसन्न होकर वो स्वयं को रोक नहीं पाते हैं और चहचहाने लगते हैं। ऐसा प्रकृति का सुंदर चित्रण क्या है, राम नरेश त्रिपाठी जी ने पथिक के माध्यम से अपने सम्मुख प्रस्तुत किया है, वर्णित किया है। तो मैं सर्वप्रथम आपको क्या करूंगी, इसके शब्दार्थ बताऊंगी। बेटा शब्दार्थ में बार बार इसीलिए आपको जोड़ देते हैं कि शब्दार्थ आपके लिए आसान तरीका हो जाता है किसी भी पाठ का अर्थ करने में। ठीक है। जब गंभीर, गंभीर, गहरा सबको ध्यान में है, लेकिन कोई चीज अपन बार बार पढ़ते हैं तो अपने लिए तटस्थ हो जाती है और हमेशा के लिए याद हो जाती है। तम, अंधेरा, अर्ध, आधा, ठीक है बेटा, निशा, रात या रात्रि। ठीक है। मैं जग को ढक लेता, जग सबको ध्यान में है, संसार। और दूसरी बात, पाठ्य पुस्तक में शब्दार्थ दिए हुए हैं तो अपने लिए और भी सुविधा हो जाएगी। ढक लेता। फिर देखिए, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता। छिटका देना मतलब बिखेर देना होता है, बिखेरना। ठीक है। फिर देखिए, सस्मित, मुस्कुराहट के साथ, ठीक है, मुस्कुराते हुए, वदन जगद, संसार का स्वामी अर्थात ईश्वर। ठीक है। मृदु, कोमल, ठीक है, गति से आता। ध्यान आ रहा है ना सबके। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर, गगन आकाश सबको ध्यान में है, लेकिन आपको अच्छा करवाने के लिए बार बार रिवाइज करें। गंगा नदी के मधुर गीत गाता। अब मैं आपको इसका अर्थ करवा देती हूँ। सबके ध्यान आ गया है कि जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता, कि जब आधी रात में सारे संसार को अंधेरा क्या है, ढक लेता है, अर्थात सारे संसार में अंधकार छा जाता है, तब क्या होता है, देखो, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है कि आकाश में भी क्या है, सारी जगह तारे, आकाश बिखेर देता है, अर्थात तारे चमकने लगते हैं। रात्रि का दृश्य सबने देखा है कि जब सारे संसार में आधी रात के समय
पूरे सब जगह क्या है, अंधकार ही अंधकार फैल जाता है। सब गहरी नींद में सो जाते हैं, सब अपने में व्यस्त ये सारे सो जाते हैं। फिर अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है और क्या करता है, अंतरिक्ष भी और आकाश भी क्या है, सब जगह तारे बिखेर देता है, अर्थात पूरे आकाश में तारे चमकने लगते हैं। ऐसा क्या होता है, रात्रि में ही होता है। और जब आधी रात आ जाती है तो चारों तरफ अंधकार रहता है और सन्नाटा छा जाता है और शांति का वातावरण रहता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता कि उस समय मुस्कुराते हुए कोमल गति से, मधुर गति से क्या है, धीरे धीरे जगत का स्वामी आता है। अर्थात जगत का स्वामी कौन है, ईश्वर स्वयं आते हैं पृथ्वी पे। कहाँ पे, समुद्र के तट पे। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है कि वो समुद्र के तट पर खड़े होकर गगन, आकाश और गंगा के मधुर गीत क्या है, गाते हैं। ऐसा सुंदर दृश्य कभी देखा नहीं है, लेकिन पथिक अपन को बता रहे हैं तो एक बार उस चीज का महसूस कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ऐसा होता होगा या हुआ होगा। देखिए, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है कि जब आधी रात्रि में सारे संसार में अंधकार छा जाता है, अंधेरा पूरे संसार को घेर लेता है, उस समय अंतरिक्ष की छत पर आकाश भी क्या है, तारे बिखेर देता है, अर्थात पूरे आकाश में क्या है, तारे चमकने लगते हैं। उस समय धीमी गति से मुस्कुराते हुए जगत के स्वामी अर्थात ईश्वर स्वयं कहाँ आते हैं, समुद्र के तट पर आते हैं। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर और समुद्र के तट पर खड़े होके शांत भाव से बड़े ही मधुर वाणी में, मीठी वाणी में आकाश और गंगा के गीत क्या है, वो गाते हैं। फिर देखिए, इस दृश्य को देखकर आगे देखिए, उससे ही विमुग्ध प्रसन्न होकर, ठीक है, हो नभ में चंद्र विहस देता, विहस मतलब हंसना, चंद्र चांद, ठीक है बेटा, नभ आकाश है कि उस दृश्य को देखकर, कौन सा दृश्य, जब समुद्र के तट पर जगत के स्वामी अर्थात ईश्वर स्वयं आके खड़े हैं और आकाश और गंगा के मधुर गीत गा रहे हैं, उस दृश्य को, उस सुंदर दृश्य को देखकर उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है कि सुंदर दृश्य को देखकर ये आकाश में चांद भी प्रसन्न होकर हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। वृक्ष, पेड़ विविध कई प्रकार के, ठीक है ना, कई प्रकार के पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। तन यहाँ शरीर की बात हो रही है, पुष्प क्या है, पत्तों पुष्पों फल फूल की बात हो रही है कि पहले तो क्या है, सुंदर दृश्य को देखकर आकाश में प्रसन्न होकर चांद भी मुस्कुराने लगता है, और उसके बाद में वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से, और इस सुंदर दृश्य को वृक्ष भी क्या है, प्रसन्न होकर कई तरह के, कई प्रकार के पत्तों से, फूलों से, फलों से स्वयं को क्या है, सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, हर्ष मतलब खुशी की बात हो रही है, मुग्ध चहक उड़ते, मुग्ध मतलब प्रसन्न होना, कि पक्षी भी इस सुंदर दृश्य को, इस खुशी को संभाल नहीं सकते हैं, और वो भी क्या है, प्रसन्न होकर, मुग्ध होकर चहचहाने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख का सा आनंद महक उड़ते हैं, मतलब आनंद सहित, सा आनंद, आनंद सहित। फिर देखिए कि पक्षी भी इस खुशी को संभाल नहीं पाते हैं और स्वयं क्या है, प्रसन्न होकर उस दृश्य को देखकर चहचहाने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सा आनंद महक उठते हैं कि चारों तरफ का वातावरण इतना सुंदर हो जाता है, सब खुश हो जाते हैं, और फूल भी क्या है, सारा ये दृश्य देखकर सुख पाते हुए सा आनंद सहित क्या है, मुख उठते हैं, संपूर्ण आनंद सहित, कि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाती है, सब खुश है, सब प्रसन्न है,
पेड़ पौधे भी प्रसन्न है, समुद्र भी प्रसन्न है, सारी पृथ्वी पे सब क्या है। जब ईश्वर स्वयं समुद्र के तट पे आ जाते हैं तो चारों दिशाएं, चारों सब जगह प्रसन्न होकर उस सुंदर दृश्य का लुत्फ उठाना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं। इस प्रकार प्रकृति का और सुंदर और सूक्ष्म चित्रण अपने सामने पथिक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो अब तक अपन ने जो भी पढ़ा, प्रकृति के नए नए दृश्यों को पढ़ा है। सर्वप्रथम उन्होंने बादलों को नृत्य करवाया, फिर वो स्वयं क्या करना चाहते हैं, पृथ्वी या समुद्र और बादलों के बीच में विचरण करना चाहते हैं, फिर लहरों का उठाव किया और फिर उन्होंने और सुंदर चित्रण करते हुए ये कहा कि जब मैं समुद्र तट पे खड़ा होता हूँ तो आधा सूर्य मुझे समुद्र के अंदर दिखाई देता है और आधा बाहर दिखाई देता है, और ऐसा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लक्ष्मी का क्या है, गुंबद बुर्ज क्या है, चमक रहा है, और सुंदर ये सूर्य की किरणों ने सोने की सड़क बना दी है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लक्ष्मी की सवारी स्वयं उस सड़क पे चलने को लिए वो लेके आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। फिर वो ये कहता है कि ये जो लहरें उठती है, ये जो समुद्र की गर्जना होती है, ये सुंदर हवाएं चलती है खुशबूदार, उससे मेरे मन में उत्साह बढ़ता है और मैं भी कुछ करने के लिए मेरा मन करता है, ऐसा उन्होंने अपने समक्ष अपनी रचना वर्णित की है। और आज उन्होंने और ही सुंदर प्रस्तुति दी है कि उनका कहना है कि जब सारा संसार ये नींद के आगोश में रहता है, सारा चारों तरफ क्या है, अंधकार फैल जाता है, ये तारे चमकने लगते हैं, तो ईश्वर स्वयं आकर क्या करते हैं, आकाश और गंगा के मधुर गीत गाते हैं। और इस दृश्य को देखकर सभी चांद है, वृक्ष है, पेड़ पौधे, फूल फल सब उस सुंदर दृश्य का क्या है, लुत्फ उठाना चाहते हैं और सब खुशी के मारे चहकने लगते हैं, ऐसा इन्होंने अपने समक्ष ये वर्णन किया है। तो मैं समझती हूँ सबके ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया है। पहले अपन को शब्दार्थ करने हैं, शब्दार्थ और जैसे जैसे मैंने आपको करवाया है वैसे वैसे करते जाएंगे, व्याख्या और प्लस अपने क्वेश्चन आंसर बड़े ही अच्छे से अपन को याद हो जाएंगे। धन्यवाद।